हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 7 का प्रश्न वाले 7.1। तो जो पिछले वीडियो में जो है हम लोग इस वीडियो का जो है परिचय देख चुके थे और उसमें हम लोग जो है इसका दूरी सूत्र जो हम लोग अभी ज्ञात करने वाले हैं प्रश्न 1 में दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र भी हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। दूरी सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे बना है, वो भी हम लोग देखे हैं। तो आज जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ बिंदुएं दिया गया है, ठीक है। बिंदुओं का युग्म दिया गया है और उन दो बिंदुओं युग्मों के बीच की जो है दूरी ज्ञात करना है हमें, ठीक है। इसमें वही बोला गया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, जो कि हम लोग दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो दूरी सूत्र हम लोग को याद होना चाहिए। इसमें क्या होता है, मान लो कि P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो उसमें ये होता है x का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और जब हम लोग खास करके मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करेंगे, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, बस x का स्क्वायर जो जिस बिंदु का निकालना है ना मूल बिंदु से, उस बिंदु में जो भी मान रहेगा x y का, दोनों का बस वर्ग कर देंगे और जोड़ देंगे। उसके बाद वर्गमूल निकाल देंगे, तो उसका हो जाएगा दोनों के बीच की दूरी। मान लो कि इसका मतलब क्या हो गया कि ये y अक्ष, ये x अक्ष है, यहाँ पर मूल बिंदु कहलाता है ये O, ठीक है। और यहाँ से मान लो कोई बिंदु है P, तो OP की दूरी कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मतलब इस बिंदु का जो निर्देशांक है ना, x अक्ष का मान और y अक्ष का मान, दोनों का वर्ग कर देंगे और जोड़ के वर्गमूल निकाल लेंगे, तो निकल जाएगा दोनों के बीच की दूरी। हालांकि हम लोग जो है इन दोनों सूत्रों से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लंबा भागेगा, उसमें 0 0 हम लोग को लेना पड़ेगा x y का मान, उससे अच्छा है कि शॉर्ट में कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग 1 नंबर देखते हैं, तो क्या दूरी सूत्र, ठीक है, उसका कंडीशन। तो पहला नंबर 1 नंबर में माना दिया गया बिंदु, देखो दिया गया है, माना कि दिया गया A बिंदु का निर्देशांक 2,3 तथा इसको मान लेते हैं B का निर्देशांक 4,1 दिया गया है, ठीक है। और हम लोग को दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, हम लोग को ये भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो दूरी सूत्र सब हम लोग जानते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं। इसलिए बिंदु A और B के बीच की दूरी बराबर, दूरी अर्थात AB बराबर, ठीक है। और हम लोग को पता है कि दूरी का सूत्र होता है ये, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र AB के बीच की दूरी निकालना है, तो AB कर देंगे बराबर स्क्वायर रूट। अब देखो इसमें इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। x1 y1 x2 y2, तो इसमें क्या होगा, x2 माइनस x1 मतलब है कि 4 माइनस 2, फिर y2 माइनस y1, इसका मतलब है कि 1 माइनस 3 होगा, ठीक है। मान बिठाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, अब इसमें देखो y2 का मान है 1 और y1 का मान है 8 का होल स्क्वायर। और फिर यहाँ 4 में से 2 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2, ठीक है। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4,
अब फिर देखो इसमें 1 माइनस 3, तो माइनस होके माइनस में 3 एक माइनस में 2 बचेगा, ठीक है, माइनस में 2 बचेगा तो इसमें -2 का देखो स्क्वायर करेंगे फिर से वो प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2 बार गुना करने से, तो इसमें भी 4 आ जाएगा। तो अब 4 और 4 8, देखो 8 को तोड़ना, देखो इसमें कैसे तोड़ते हैं। 8 को अगर हम लोग गुणनखंड निकालेंगे ऐसे 2 गुना 4 गुना 8, फिर 2 से कटेगा 2, तो इसमें 3 2 कितना आता है, 3 को 2 आता है, मतलब क्या है कि इसमें अगर हम लोग उसको तोड़ेंगे इस तरह से 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह से 3 2 आता है। और हम लोग जानते हैं कि इसका रूट क्या होता है, इसका रूट के अंदर जब भी जोड़ा मिलता है तो उनमें से एक बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पर जो है इसके लिए मान लो बाहर निकल जाएगा 2 और ये अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है 2√2 है, ठीक है, 2√2 कोई भी इकाई होगा, मान लो कि अगर इसमें सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर मीटर में दिया तो मीटर में हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो हो गया 1 नंबर का। सेम उसी तरह से जो है हम लोग 2 नंबर का भी निकाल सकते हैं, तो 2 नंबर में देखो मान लो कि इसी तरह से बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, और मान लो कि जो है पी का हो गया -5 7 तथा ये हो जाएगा -2 ले लेते हैं इसको 1 और 3, ठीक है, सेम इसी तरह से करना है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर PQ बराबर x1 नहीं ये x2 x1 ले लेते हैं, y2 y1, ठीक है, तो इसमें x2 का मान -1 फिर माइनस होता है, और x1 ऑलरेडी माइनस में तो माइनस माइनस प्लस 5, बाद में होल स्क्वायर, बीच में होता है प्लस, अब y2 माइनस y1, तो y2 का मान है 3, y1 का मान है 7 और इसमें माइनस होता है यहाँ 4 में -1 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, इसमें कितना हो जाएगा, देखो 5 में 4 में बोलते क्या, 5 में -1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, और 4 होगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस, अब देखो 3 में -7 करेंगे, 3 में -7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 4 होगा और -7 का फिर स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है 16, तो इसमें 16 32 हो जाएगा, ठीक है, अगर हम लोग 32 को तोड़ना चाहेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह से टूटेगा ये, ठीक है, देखो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32, ठीक है, अब जिसका जिसका जोड़ा मिलता है वो बाहर निकल जाएगा, जिसका नहीं मिलता है वो अंदर रहेगा, तो इसमें 2 इसके लिए एक बार 2 बाहर निकल जाएगा, एक बार इसके लिए 2 बाहर निकल जाएगा, तो अंदर ये 2 रह जाएगा, तो 2 दूना 4 √2, ठीक है, ये हो गया 2 नंबर। हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे, बिंदु P और Q के बीच की दूरी बराबर इतना वाट, ठीक है, तो फिर 3 नंबर भी इसी तरह से कर लेते हैं। अब 3 नंबर में दिया गया है इसमें A B और -A -B, उसी तरह से इसमें करेगा, माना दिया गया है बिंदु, इसमें PQ लिया, इसमें R A B और इसको ले लेते हैं तथा S का निर्देशांक -A और -B, ठीक है, हम लोग को दूरी ज्ञात करना है RS का, तो RS बराबर √√, बन जाएगा इसमें, देखो A है ना, इसको मान लेंगे x2, मतलब कि इधर x1 y1 x2 y2, ठीक है, x1 y1 x2
y2, तो उसमें देखो x2 का मान है -a और फिर x1 का मान है a और दोनों के बीच में होता है माइनस, इसका स्क्वायर और यहाँ पे होगा प्लस, फिर y1 ये हो गया, y2 y लिख रहे थे माइनस b हो गया, ये y2 और ये y1 माइनस b, ठीक है। देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस 2a का स्क्वायर, लिख लेते हैं 2a का स्क्वायर, प्लस इसमें माइनस माइनस प्लस, साइन रहेगा माइनस 2b का स्क्वायर, 2 दूना 4 a का स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 b का स्क्वायर, इसमें 4 कॉमन ले सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, 4 कॉमन ले सकते हैं। अब 4 का जानते हो कि 4 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, मतलब कि 4 कॉमन तोड़ेंगे तो 2 को 2 गुना आएगा इस तरह से, और इसका जोड़ा मिलता है वो बाहर निकल जाता है, इसमें 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर रहेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा हल, मतलब कि r और s के बीच की दूरी, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग फिर 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर में, और यह पहले तुम लोग उठा तो आप देखो फिर 2 नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर में बोला गया है बिंदु 0 और 36,15 दो बिंदु दिया हुआ है और दोनों बिंदु का निर्देशांक दिया गया है, ठीक है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, और क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें 2 प्रश्न हैं, ठीक है। पहला तो ये 2 बिंदु दिया गया है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेना है। फिर उसके बाद जो है बोला गया है अनुच्छेद 7.2 में, जो कि अनुच्छेद 7.2 ये है, अनुच्छेद 7.2 जहाँ पर जो है हम लोग दूरी सूत्र निकालना ज्ञात, मतलब कि दूरी सूत्र ज्ञात किए थे, ठीक है, दूरी सूत्र, तो वहीं पर जो है 7.2 है, और उसी में ये 2 शहर दिया हुआ है और दोनों शहरों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो आप पहले, तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन, माना ये दोनों बिंदु का नाम दे देते हैं पहले तुम लोग यहाँ देखो ध्यान से, ठीक है। हाँ, तो माना बिंदु, देखो इस बिंदु का नाम O दे देते हैं तथा इसका निर्देशांक ये हो जाएगा O, निर्देशांक 0,0, ठीक है, तथा इसका नाम दे देता है P, ठीक है, और उसका निर्देशांक है 36,15, ठीक है। माना बिंदु इतना इतना है, तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, तो OP बराबर हम लोग पता है सूत्र रूट अंडर स्क्वायर रूट, और अंदर होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखो इसको मान लेंगे x1 और y1, और ये मान लो कि x2 और y2, ठीक है, x2 y2। और किताब तुम लोग यहाँ पे तुम लोग क्या कह रहा था कि इसमें जो है चित्र तुम लोग के हिसाब से नीचे वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ना आकृति 7.2 है, अनुच्छेद नहीं है, अनुच्छेद तो ये हो गया 7.2, ठीक है। और दोनों शहर जो है ना, इसमें देखो शहर की बात तो इसमें हो रहा है ना, ए और बी, ए से बी जो है लंबवत, तो इसमें जो है इसमें 36 किलोमीटर दिया हुआ, इसमें 15 किलोमीटर दिया हुआ है। और ये तो हो गया आकृति 7.2, और ये आकृति 7.1, जहाँ पर शहरों की बात हुई है उसी चित्र को ना लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है 7.2 का अनुच्छेद का है ये। तो उसके बाद जो है इसको देख लेते हैं, देखो x2 का मान 36 और x1 का मान 0 का होल स्क्वायर होता है प्लस। अब यहाँ देखो y2 का मान 15 और y1 का मान 0 का होल स्क्वायर,
तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर होगा प्लस 15 का स्क्वायर होगा। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है? 3 3 9, 36 का 6 उतना 12 बढ़ गया 48 और 1 हाथ 48 और कितना था? 36 3 था तो कितना हो जाएगा? 52 51 का 1 और इधर 96 गुना कर लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? 36 का 6 कैरी में लेकिन हासिल में 3 और 18 3 21 का 1 और अच्छा इसमें जो 1 लिए थे ना इसमें हम लोग और भी कुछ करना था। इसमें 36 में 18 दो लेते हैं ना पूरा 18 का 8 हासिल 1 3 4 9 और 1 10 1 2 9 6 तो ये सभी कर सकते थे। 36 का 6 हासिल 3 अब इसमें 6 दूना 12 12 क्या 36 होता है 48 नहीं होता है ठीक है ना। 1 का 36 और 3 9 और फिर हासिल में कितना बचा 3 क्या 9 और 3 12 तो इसमें भी वैसा ही आएगा a + b का होल स्क्वायर सूत्र करने से ठीक है। उसमें हम 12 किया 48 लिए हैं तो होता है क्या? और प्लस इसमें इसका कितना होता है? इसका कितना होता है? 225 जोड़ देंगे तो देखो 5 और 6 11 का 1 2 और 9 11 और 1 12 का 2 2 और 2 4 और 1 5 अब इसमें 1 का 1 ठीक है। एक शॉर्ट नियम होता है इसमें देखेंगे पहला जो 2 अंक है इसमें तो पहले जोड़ा बनता है 15 और 21 जो रहता है इसमें पहले जोड़ा बनता है ठीक है। जोड़ा कहाँ से बनेगा? दायां हाथ की तरफ से बनता है 21 और इधर 15 है ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो मतलब जोड़ा बोलो तो इसमें उसके ऊपर बार लगाते हैं 2 अंकों के ऊपर 1 बार लगाते हैं इसमें 2 बार हो गया इसको बार बोलते हैं। तो 2 बार हो गया 2 बार हुआ तो मतलब 2 अंकों का संख्या निकलेगा इसका वर्गमूल ठीक है। तो पहला देखेंगे 15 के नीचे देखेंगे किसका वर्ग होता है शॉर्ट में हम बता रहे हैं ठीक है। 15 के नीचे किसका वर्ग होता है? 3 का वर्ग 9 होता है और उसके बाद 4 का वर्ग करेंगे तो वो 16 हो जाएगा जो कि 15 से ज़्यादा है तो उसको नहीं लेना है। तो इसमें देखो 15 के नीचे 3 होता है तो 3 करके लिख देंगे और हम लोग को पता है देखो उसके बाद हम लोग को इकाई देखा है इसमें इकाई कितना है 1। अगर हम लोग देखेंगे किन 1 से लेकर 9 तक फिर 1 से लेकर 10 तक देखो किन किन संख्याओं का वर्ग में इकाई 1 होता है। पहला तो 1 होता है 1 का वर्ग करोगे तो फिर भी 1 ही होगा ठीक है। उसके बाद 2 का करोगे तो 4 होगा 6 का करोगे तो 5 का करोगे तो 5 ही होगा 5 का हमेशा 5 ही होता है ठीक है। 6 का करोगे तो कितना होगा 6 होगा और 4 का 6 होता है इकाई में हम बता रहे हैं क्योंकि 6 का 36 और 4 का 16 दोनों का इकाई 6 5 का हमसे 5 होगा 7 का 9 होता है देखो 3 का और 7 का 9 होगा हमेशा 7 7 49 इकाई का 9 और 3 का 3 4 9 अगर इकाई में 3 रहता है तो उसका वर्ग में 3 होगा नहीं 9 होगा। उसके बाद देखो 9 और 1 9 का वर्ग हमसे 1 होता है 9 का वर्ग में क्या आता है 81 और 81 में 1 होगा ठीक है। इसका इकाई में 1 होता है इसका इकाई में 1 होता है। अब देखो इसमें 3 4 9 हुआ ठीक है। कितना बचेगा इसमें 6 अब 181 तो इसमें हम लोग पहला तो 3 ले लिए इसमें 1 है तो यहाँ पर तो इसमें या तो 1 होगा या फिर 9 होगा दोनों से 1 होगा ही कंफर्म है। अब 1 होने के लिए तो इसमें 1 बार में कट जाता है लेकिन 1 लेंगे तो होगा नहीं इसमें क्योंकि ये 621 है तो 1 से तो कटेगा नहीं ना ये पूरा जीरो होगा नहीं तो केवल 9 ही ले सकते इसमें ठीक है। तो इधर 1 है ना तो 9 आएगा और इधर इसके लिए 3 ये शॉर्ट विधि हो गया। इसको हम लोग निकालते हैं भाग विधि से दीर्घ विभाजन विधि कहते हैं जिसको हम लोग भाग विधि भी कहते हैं शॉर्ट में और गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकालते हैं
ठीक है, जो कि हम लोग क्लास 8 में ही पढ़ चुके थे। तो इसका वर्गमूल कितना निकलेगा फिलहाल 39, ठीक है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता शॉर्ट में, हम शॉर्ट में बताएं तो तुम लोग गुणनखंड तो करना आता है ना, और गुणनखंड करना नहीं आता तो तुम लोग को क्या करना आएगा, ये अगर करना नहीं आएगा देखो आप इसमें 2 से भाग जाएगा कि 3 से भाग जाएगा, 2 से तो बिल्कुल जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है और विषम संख्या वाला 2 से कटता नहीं है, ठीक है। और इसमें 3 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा तो इसमें 15 है, 5 दिया 15 और 7 दिया 21, ये तो ले लिए। अब भाग में क्या होता है कि जब 2 अंक लेते हैं तो बीच में 0 लेना पड़ता है पहले, ठीक है, क्योंकि 21 का हम लोग 2 अंक ले रहे हैं इसमें 0 लेंगे। अब फिर 3 से 3 एक 3 बचेगा शेष 2, अब इसमें आ जाएगा 20 हो जाएगा, 20 7 18, फिर शेष 2 बचेगा, अब फिर जाएगा 2 7 में जाएगा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो इसमें अब 9 से 27, क्या फिर इसमें 3 से भाग जा सकता है? लाख में तो 9 है, जाना तो चाहिए, ठीक है ना। एक देखो भाग का भी नियम होता है, भाग का नियम तुम लोग का क्लास 6 और 7 में पढ़ चुका है। इसमें क्या है कि देखो 1 और 6 कितना होता है, 7 और 9 16 और 16 में फिर 1 और 6 7 3 से भाग नहीं जाएगा तो पूरा संख्या 7 3 से भाग नहीं जाएगा। तो इसमें केवल एक ही संख्या है जो भाग दे सकते हैं, इसमें वो क्या है, फिलहाल सबसे छोटा संख्या 13 ही है, और 13 का ये वर्ग होता है, 13 में कट जाएगा, ठीक है। जिसका जोड़ा मिलता है ना रूट के अंदर, तो किसको हम लोग कैसे लिखेंगे ना, 3 गुना 3 गुना 3 और गुना 13, इसका जोड़ा मिलता है वो बाहर निकलता है, दोनों का जोड़ा मिल गया 39, कुछ लोग यहाँ दिखा सकते हैं इस तरह से। इसमें हो गया 3 गुना 13 गुना 13 बराबर, इसमें जोड़ा मिलेगा दोनों का, इसमें से 3 निकलेगा, यहाँ से 13 निकलेगा, और 13 दिया 39, इकाई पता नहीं क्या है, ठीक है। दोनों की बीच की दूरी का मतलब कुछ ना कुछ मात्रा होता है, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर जो भी हो, ठीक है। तो इसमें इकाई दिया नहीं है तो इकाई सही है फिलहाल अभी। अब आधा क्वेश्चन का उत्तर हुआ केवल यहाँ से यहाँ तक। अब क्या बोल रहा है कि अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं, अतः दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी बराबर कितना हुआ, 39 इकाई हुआ, दूरी 39 इकाई या मात्रा कुछ भी हुआ, इकाई है, ये हो गया आधा का। और फिर हम लोग कर सकते हैं, हाँ हम लोग जो है ना दोनों शहरों के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते थे, ठीक है। हाँ दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, तो टाइटली कर देते हैं। फिर अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों का निर्देशांक, दोनों शहरों ए और बी का निर्देशांक क्रमशः, निर्देशांक तो दिया हुआ है नहीं, हम लोग को निकालना है, लिखना है निर्देशांक। कैसे लिखेंगे देखो, पहले ये है ना, इसमें ये कहाँ पर स्थित है, मूल बिंदु में स्थित है, तो उसका निर्देशांक क्या होगा 0,0। x का मान भी 0 है, y का मान भी 0 है, तो a का निर्देशांक 0,0 और b का निर्देशांक देखो, इसमें 36 किलोमीटर x का मान, भुज का मान कितना दिया हुआ, 36 किलोमीटर दिया हुआ,
ठीक है, देखो y अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। तो ये y अक्ष से दूरी ना है 30 किलोमीटर, और फिर x अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी को कोटि कहते हैं। कोटि का मान क्या हुआ है 15 किलोमीटर। कोटि का मतलब क्या है कि वो y का मान है, ठीक है, और ये x का मान है। तो उसमें x हो जाएगा 36 और y हो जाएगा 15 है, ठीक है। और फिर हम लोग को दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। पहला शहर, इसीलिए शॉर्ट में करेंगे डायरेक्टली, ए और बी की बीच की दूरी बराबर, इस तरह से देखो 0 नहीं होगा इसमें, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस 15 माइनस यानी कि y1 माइनस y2 माइनस y1, तो 15 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। नीचे नहीं दिखने से बोलना, ठीक है। तो देखो 36 का इसमें स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1296 जो कि हम यहाँ पर किए थे, और इसमें हो जाएगा 225, ठीक है। जोड़ के इसमें आएगा, देख रहा है ना यहाँ पे, देखना जरा, जोड़ के हो जाएगा 1500 नहीं 1521 और उसका वर्ग में निकल जाएगा। और ये मात्रक क्या था इसमें मात्रक दिया गया था किलोमीटर है, ठीक है। तो इसमें 39 किलोमीटर होगा। तो अब लास्ट में हम लिखेंगे अतः दोनों शहरों की बीच की दूरी 39 किलोमीटर है, ठीक है। इसका निर्देशांक क्या था 0,0, क्योंकि वो मूल बिंदु में है। इधर से 36 किलोमीटर x का मान है और इधर से y का मान है 15 किलोमीटर, ठीक है। ये बिंदु B का निर्देशांक हो गया। चलो ये हो गया 2 नंबर का पूरा हल, ठीक है। यहाँ तुम लोग लिख सकता है कि हाँ हम लोग जो है दोनों शहरों की बीच की दूरी याद कर सकते हैं, इसलिए हम 7.2 में दोनों शहरों ए और बी का निर्देशांक कितना है, ठीक है। चलो उतारो, उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 3 नंबर। उसमें बोला गया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1.5, 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है या नहीं। संरेखी का मतलब क्या होता है पहले हम लोग को ये समझना है, ठीक है। मान लो कोई एक रेखा है ये ए बी, इसके मध्य कोई बिंदु है कहीं भी सी, ठीक है। या फिर इसको मान लेते हैं कि बी है, इधर कोई सी है। तो संरेखी का मतलब ये होता है जब कोई 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, ठीक है। जब 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तब उसको हम कहते हैं संरेखी, ठीक है। मतलब कि जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर बैठा हो तो संरेखी कहते हैं। इसमें होता क्या है देखो, ए बी की दूरी और बी सी की दूरी ए सी की दूरी के बराबर होता है, ठीक है। इस सिचुएशन में जब हम लोग ए बी की दूरी को जोड़ेंगे बी सी की दूरी से तो हम लोग को मिलेगा ए सी। तो संरेखी ये तीनों बिंदु है या नहीं, तो हमें पहले इसको मान लेना है कि कोई बिंदु पी क्यू आर या फिर ए बी सी है, ठीक है। और इस तरह से हम लोग दोनों को जोड़ के देखेंगे और लास्ट में ए सी को दूरी निकाल के देखेंगे तो इस दोनों के बराबर होता है या नहीं। अगर बराबर होता है तो ये संरेखी है, अगर बराबर नहीं होता है तो ये संरेखी नहीं है। इसमें कंडीशन ये है। और भी देखो, यदि ए प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी ए सी से छोटा हो, ए सी से छोटा हो, मतलब देखो ये तक जाना ये ए सी है, ठीक है। ए सी
और ए बी प्लस बी सी का जोड़ जो है ए सी से छोटा हो, तो इस सिचुएशन में क्या होता है देखो, यहाँ तो एक नंबर पहले देखो, यहाँ तो होता है ये संरेखी, जब ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो तो ये संरेखी होगा हमेशा, ठीक है। और उसके बाद जब दोनों का योग एक बी प्लस बी सी ए सी से छोटा हो, उस सिचुएशन में तो पहले इसको ले लेते हैं बड़ा, ठीक है। उस सिचुएशन में तीनों बिंदुओं से त्रिभुज बन सकता है, जैसे इसमें देखो, अगर दोनों का योग तीसरा भुजा से बड़ा है, ए बी देखो, इसमें तो ये भी मान लो कि ये ए बी है और बी सी है, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, और ये हो गया मान लो कि यहाँ से तो दूरी है 7 सेंटीमीटर। ए बी प्लस बी सी अगर जोड़ेंगे, ए बी का मान होगा 4 सेंटीमीटर और इसका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, दोनों का योग होता है 9, और जो भी ए सी से बड़ा है, जब ए सी से बड़ा होगा तो इसे हम लोग जब मिला देंगे इस तरह से त्रिभुज बन सकता है, ठीक है। तो मतलब याद रखना कि जब ए बी प्लस बी सी ए सी से बड़ा हो तो तीनों बिंदुओं से त्रिभुज बन सकता है। और तीसरा नंबर कंडीशन ये है कि यदि ए बी प्लस बी सी ए सी से छोटा, जब ए सी से छोटा होगा तो उस सिचुएशन में न तो संरेखी होगा और न ही त्रिभुज बनेगा, ठीक है। 3 कंडीशन है, जब बराबर होगा तो संरेखी होगा, और जब ए सी से दोनों का योग बड़ा होगा तो तीनों बिंदुओं से त्रिभुज बन सकता है, और जब ये दोनों का योग ए सी से छोटा होगा तो ये ना तो संरेखी होगा और ना ही त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इसको ये सिचुएशन करके कि दोनों का योग ए सी के बराबर होता है या नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है, देखो मानक सॉल्यूशन में माना दिया गया बिंदु P का निर्देशांक 1,5 है और Q का निर्देशांक 2,3 है तथा और R का निर्देशांक -2, है, ठीक है। और ये जांच करने के लिए कि संरेखी है या नहीं, पहले हम लोग को PQ की दूरी ज्ञात करना है, फिर QR की ज्ञात करना है, फिर PR का ज्ञात करना है। इसलिए दूरी सूत्र से PQ बराबर स्क्वायर रूट x2 माइनस, देखो इसमें क्या करेंगे, इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेते हैं, ठीक है। तो PQ और P और Q के बीच निकालते हैं तो इसमें x2 माइनस x1, x2 का मान 2 और इधर 1 x1 का मान, x1 प्लस फिर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, y2 का मान 3 और y1 का मान 5, और इसमें इस पर हो जाएगा बराबर 2 माइनस 1 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 माइनस 5 माइनस 2 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, और बराबर हो जाएगा इसमें √5, ठीक है। फिर इसमें QR का निकालेंगे, इस बार देखो ये हो जाता है, इसको हम लोग x3 और y3 माने थे तो
सेम उसी तरह होगा x3 माइनस x2, x3 का मान है -2 और इसमें है x2 का मान -2, x2 का मान 2 है तो माइनस में 2 होगा और इसका स्क्वायर, और फिर y3 माइनस 11, y2 प्लस में 3 है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस होता है और साइन रहेगा माइनस का दुगना, 2 और 2 4, और देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा, फिर -4 होगा, ठीक है। इसमें -4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 पूरा हो जाएगा इसमें, और फिर प्लस माइनस माइनस प्लस होता है तो 11 और 3 14, और इसमें माइनस में 14 होगा तो इसको होने के बाद प्लस में हो जाएगा 196, ठीक है। अब दोनों जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 6 6 12 का 2 और 9 और 1 10, 9 और 1 10, और हासिल में था 1 तो हो जाएगा 11 का 1, फिर इधर 1 का 1 हो जाएगा 2, 212 हुआ, ठीक है। अब 212 का हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। पहले 2 से भाग जाएगा एक बार में, 0 6 बार है, 2 5 गुना 10 ये 3, ठीक है। तो इतना ही होगा। जब इसको तोड़ेंगे, जो 2 का जोड़ा मिला है तो 2 बाहर निकल जाएगा, और में कर देते हैं, 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर जो है 53 रह जाएगा, ठीक है। तो था हम लोग को फिर अब निकालना है पी आर का, पी आर बराबर पी आर, इसको है, ये है x1 y1 x3 y3, तो x3 माइनस y1 करेंगे, x3 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पर y3 माइनस y1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस में इसमें 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 9 ले लेंगे। अब फिर माइनस माइनस प्लस 11 और 5 होता है 16, माइनस में 16 होगा उसका वर्ग हो जाएगा, 16 का वर्ग कितना होता है 256, आप दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15 और 5 265, अब फिर 265 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 6 5, 2 से कटेगा 6 2 8 और 5 13 नहीं कटेगा, 2 से 3 से भी नहीं कटेगा, 5 5 25 5 3 15, इसमें सिर्फ एक बार मिल गया, 5 5 25 बचा 1, 5 3 15 हुआ। ये जो है खंडित नहीं होगा, मतलब कि उसी रूप में रहेगा, इतना ही रहेगा, ठीक है। अब अगर देखेंगे और अब चूंकि पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर कितना है, पी क्यू का मान है √5 और क्यू आर का मान कितना है 2√53, ठीक है। तो क्या ये दोनों मिल के इतना बन सकता है, 265 बन सकता है क्या, और ये जो है बराबर नहीं है,
है 200, रोड के अंदर 265, Q2 प्लस QR बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अतः तीनों बिंदुएं संरेखी में, ठीक है। 4 नंबर तो इसमें 4 नंबर में बोला गया है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5.5 -2 4,4 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष है, ठीक है। हम लोग को जांच करके देखना है कि बिंदु जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज का जो गुण होता है फिर उसको समझना पड़ेगा। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कि वैसे त्रिभुज जिसका दो भुजा समान हो, बराबर हो, उसको हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समान दो भुजा वाले त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें हम लोग जो है दूरियां मान लो, इसको पहले हम लोग इसे मान लेते हैं, माना दिए गए बिंदु P का निर्देशांक बराबर 5,-2, Q का निर्देशांक बराबर 6,4 अधिक R का निर्देशांक 7,-2, ठीक है। मान लो कि ये क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को बराबर करके दिखाना है। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज जो है नहीं बनेगा। इसलिए PQ दूरी सूत्र से PQ बराबर क्या होगा, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर बराबर, देखो इसमें 1 का स्क्वायर 1 होगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। इसमें 4 और 2 6 का स्क्वायर 36, तो बन जाएगा इसमें रूट 37। फिर QR x3 - x2 7 - 1 7 - 6 का स्क्वायर प्लस x3 नहीं y3 - y2, y3 का मान है -2, इसका माइनस में 4 हो जाएगा बराबर। इसमें 1 बचेगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, और प्लस इसमें हो जाएगा 6 माइनस में तो 36 प्लस में बराबर 37 तथा PR बराबर x3 - x1 फिर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y3 - y1 -2 देखो माइनस प्लस 2 का स्क्वायर बराबर, इसमें 7 में से 5 निकल जाएगा तो बचेगा 2 का स्क्वायर, इसमें हो जाएगा 4
प्लस माइनस जीरो, माइनस माइनस प्लस माइनस में माइनस 2 का 2 में से 2 जाएगा तो जीरो बराबर इधर 4 से निकल जाएगा 2। ठीक है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये पी क्यू है, पी क्यू आर, माना कि ये पी है, ये पी है क्यू आर। ठीक है। पी क्यू और क्यू आर आपस में बराबर है, जो कि पी क्यू बराबर क्यू आर। दो किन्हीं में पी क्यू और क्यू आर बराबर है, मतलब कि दो भुजाओं की दूरी, दो भुजाओं की लंबाई बराबर है। ठीक है। और तीसरी भुजा बराबर हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। और बराबर, वो भी बराबर है तो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है। इसलिए बिंदुएं देखो, इसलिए दिए गए बिंदुएं समद्विबाहु त्रिभुज के कैसा कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इतना पी क्यू बराबर 37 और क्यू आर बराबर 37 है, तो सही करेंगे पी क्यू बराबर क्यू आर। इसलिए दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है। इसको डालो, उसके बाद जो है हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 5 नंबर से।